कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। किसान की आय दुगनी करने के दावे हो रहे फेल। रासायनिक खादों का उपयोग करके गिर रहा उत्पादन। किसान के खर्चे की लागत भी हुई दुगनी। एक तरफ राजनीति के गलियारों में और सत्ता पर आसीन सरकारों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा किसान ही होता है। हर चुनाव में चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, विशेष रूप से किसानों के लिए पैकेज लाकर के किसानों को लुभाने का प्रयास जरूर करती है। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बड़े बड़े दावों में यह बताया जाता है कि सबसे ज्यादा बजट कृषि पर खर्च किया जाता है और किसान की आय दुगनी करने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। लेकिन क्या धरातल पर किसान की आय दुगनी हुई है? क्या खेती का उत्पादन बढ़ा है? ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर न्यूज़ 7 राजस्थान ने सच्चाई जानने का प्रयास किया। किसानों से मुलाकात की। किसान बाबूलाल का कहना है कि जमीन वही है, पानी भी पर्याप्त है, लेकिन उपज पहले जैसी पैदा नहीं होती। दिन रात कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अपना नाम बताओ। बाबूलाल सैनी। बाबू भाई, जमीन में खाद का जो महत्व है, जमीन की उत्पादन क्षमता जो घटी है, उसका कारण आप क्या मानते हो? और खाद का कितना बड़ा रोल रहता है? ये जो केमिकल खाद हम दे रहे हैं, देसी खाद हम दे रहे हैं, इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? ये केमिकल खाद से जमीन खराब हो रही है इनसे तो नुकसान। अच्छा, और देसी खाद? देसी खाद से तो पैदा अच्छी होती है, नुकसान नहीं होता कुछ। अच्छा, जमीन वही है लेकिन उत्पादन घट गया, है ना? पहले की बराबर पैदा नहीं होती। आधी रहेगी अब। कारण क्या है? ये खाते से तो खराब होगी जमीन, देसी खाद मिलता नहीं है। हाँ, अभी आपने जो दिया है वो क्या खाद दिया है इसमें? मैंने तो ये सुपर फास्फेट और यूरिया दिया है। सुपर फास्फेट और यूरिया? हाँ। दोनों को मिला करके? दोनों मिलाकर बीजा पहले तो। अब दोबारा पानी में से यूरिया दिया खाली। और डीएपी? डीएपी नहीं दिया। तो डीएपी के पीछे किसान ज़्यादा भागता है, डीएपी, जबकि किसान, आपको लगता है कि डीएपी से ज़्यादा नुकसान है? उल्टा नुकसान ज़्यादा है ना? हर एक बीमारी डीएपी से ज़्यादा हो रही है। पैदा तो बढ़िया दिखाई दे पर नुकसान हो रहा है। किसान गिरिराज माली का कहना है कि सरकार जब तक किसानी में होने वाले खर्चे कम नहीं करेगी, तब तक किसान की आय दुगनी नहीं हो सकती। आज जिस तरह से केमिकल खाद का उपयोग तेजी से बढ़ा है, इससे जमीन की उत्पादन क्षमता घटी है। हर बार किसान और अधिक मात्रा में केमिकल खाद का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने के लालच में जमीन को बंजर बनाता जा रहा है। और इस वक्त एक किसान गिरिराज जो हैं वो हमारे साथ हैं, पढ़े लिखे भी हैं और अब खेतीबाड़ी करते हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ज़मीन वही है, पानी की क्षमता भी वही है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़मीन का उत्पादन क्षमता क्यों घटी है, इसके पीछे कारण क्या है, वो थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। गिरिराज भाई, क्या कारण आपको लगता है? आप तो पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ों को समझते भी हैं कि ज़मीन को किस चीज़ के, किस अवयव की या तत्व की इतनी ज़रूरत होती है। क्या कारण लगता है आपको? ये साहब, ये जो खाद डीएपी वगैरह देते हैं ना, ये इनसे क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हर साल बढ़ा के देते रहते हैं, इसलिए फसल की वो जमीन का पौष्टिक तत्व है ना, वो तो निकल गया। और अब देसी खाद मिल रही है, हरी खाद मिलती है तो उत्पादन होता है। अब ये रासायनिक खादों से ही पैदा कम हो रही है। अच्छा, एक तरफ तो सरकार कह रही है किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन जब उत्पादन ही नहीं होगा तो किसान की आय दुगनी होगी कैसे? साहब, ये अभी तो क्या खाद अधिक मात्रा में हर साल बढ़ाते जाते रहते हैं, इसलिए उत्पादन देती रहती है जमीन, और वो उसकी वो पौष्टिक तत्व खत्म हो जाएगा ये खादों की वजह से, तो फिर क्या उगलेगी वो? अच्छा, मुझे बताइए, जैसे किसान को जागरूक किया जाए या किसान को और जो चीजें उपलब्ध करवाई जाए, तब जाकर के थोड़ा सा उत्पादन बढ़ सकता है? हाँ, उत्पादन तो बढ़ सकता है। ये खाद कम मात्रा में देना पड़ेगा और जो हरी खाद है, गोबर खाद है, वो अधिक से अधिक डालना पड़ेगा, तब जाके वो पैदावारी की क्षमता में आएगी। अच्छा, एक बात और है, ये जो इलाका आपका है, ये किसी ज़माने में मूंगफली के प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पर हुआ करता था। यहाँ का बीज दूर दूर तक जाया करता था। हाँ। आज मूंगफली बिल्कुल खत्म है इस एरिया से। बिल्कुल खत्म है। कारण क्या? यही खाद की वजह से कारण है। पानी उतना ही, जमीन उतनी ही, लेकिन ये खादों की वजह से ही सारा काम खराब हो रहा है। अगर देसी खाद दिया जाए तो? देसी खाद जाए तो वो वही पैदा होती है। अच्छा, अब की बार आप लोगों ने डीएपी ज्यादा इस्तेमाल किया था या यूरिया और सुपर फास्फेट? डीएपी मैंने बिल्कुल ही उत्पादन नहीं किया, और इसमें वो सुपर फास्फेट है ना, वो यूज में लिया था, जो बीज के, और गेहूं उगा दिए बस। तो ये अच्छा ही रहा? और क्या अच्छा ही रहा साहब। ये किसान मुन्ना मीणा का कहना है कि डीएपी खाद शुरू में तो फसल को बढ़ाने में सहयोग करता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से जमीन खराब होती जा रही है। अगर किसान देशी या गोबर खाद का प्रयोग करे तो उसकी क्षमता 3 साल रहती है और कोई दुष्परिणाम भी नहीं होते।
खेती का काम करने वाली महिला किसान ने बताया कि हम खेती के अलावा सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं, लेकिन केमिकल खाद की बजाय देशी खाद का उपयोग करते हैं। केमिकल खाद से सब्जी का स्वाद भी बिगड़ता है और जमीन भी। गंगापुर सिटी और उसके आसपास आज हालात ये हैं कि किसान डीएपी केमिकल खादों पर ज्यादा निर्भर हो गया है। तेजी से इनका उपयोग तो बढ़ा है, लेकिन उतनी ही तेजी से जमीन की प्राकृतिक उत्पादन क्षमता भी घटी है। आसपास के जिन गांवों में पहले मूंगफली की बम्पर पैदावार होती थी, आज उन इलाकों में नाम मात्र भी मूंगफली पैदा नहीं होती, क्योंकि जमीन उस लायक नहीं रही। अच्छा, एक बात बताओ, फसल में जो आप खाद देते हो, देसी खाद की बजाय जो डीएपी वगैरह आप देते हो या केमिकल जो यूज करते हो, दोनों में फर्क क्या है? सबसे ज्यादा उत्पादन किससे मिलता है? देसी खाद से। देसी खाद से अच्छी कमाई होती है, यूरिया से, ये डीएपी यूरिया से नहीं होती है। अच्छा, अभी जो जमीन की उत्पादक क्षमता घटी है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके कारण यार देसी खाद देवा ना, उससे कमाई अच्छी होती है। या डीएपी देता है ना, उससे तो कमाई बोते है ना जिस टाइम सही होती है, उसके बाद जमीन गुजरा क्या हो जाता है, होती ही नहीं है। जमीन की जो उत्पादन क्षमता है वो घट जाती है। घट जाती है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।